तो वो जमीन में दबे हुए कोयले थे जिन पे दबाव डाल के, जिनको संघर्ष और त्रास के बड़े गोल देख के जो डिजाइन तैयार किया है वो आदरणीय हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब हमने बिजनेस को शुरू किया था और पहली ट्रेनिंग बीसी छाबड़ा जी की मैं और जय सर ने अटेंड की थी 21 सीक्रेट ऑफ सक्सेस लखनऊ के अंदर अंबर होटल में। रात को 2 बजे हम बीसी जी से मिलने गए थे और बीसी जी ने डायरेक्ट एक सवाल पूछा था कि बेटा जिंदगी में क्या करना चाहते हो, गोल क्या है? तो हमने कहा सर पैसा कमाना है। तो बीसी जी ने कहा पैसा कोई गोल थोड़ी होता है, पैसा तो गोल अचीव करने के काम में आता है, करना क्या चाहते हो? तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हमने कहा गुरुदेव 13,000 रुपए की इनकम है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बीसी जी ने पहली बार मुझे बताया था गोल का पावर क्या होता है, ड्रीम की पावर क्या होता है, सपने की पावर क्या होता है। और रात के 2 बजे मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने कहा था एक ड्रीम बनाओ, सपना बनाओ और मुझे लिख के लाके दो। तो मेरे एक अमीर दोस्त का मकान देखा था मैंने, और मेरे मम्मी पापा और ये गांव में कच्चे मकान में रहते थे, तो मैंने एक ड्रीम बनाया था कि माँ बाप के लिए एक बढ़िया मकान बनाऊंगा। और रात के 3 बजे वो मकान का कच्चा पक्का नक्शा मेरी डायरी पे बना के बीसी जी के पास लेके गया और बीसी जी ने देख के उसको कहा इस पे डेट डालो कब पूरा करना है। मैंने कहा सर इसकी कीमत होगी लगभग 25-30 लाख और अभी मेरी इनकम तो 13,000 रुपए, कैसे पूरा हो सकता है? तो बीसी जी ने कहा नहीं इस पे डेट डालो। तो और मैंने डेट डाली थी, मुझे आज भी याद है ऐसा मैडम, 9 मार्च 2005 की मैंने डेट डाली थी। उस समय मेरी 13,000 रुपए की इनकम थी। और बीसी जी ने कहा इस जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो ना, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। तुम क्या कीमत दे सकते हो? तो हमने कहा सर हम दूध और केले खाते हैं ज्यादातर, क्या कीमत दें आप बताओ? तो उन्होंने कहा जब तक दूध और केला नहीं खाएंगे लिखो डायरी में तब तक ये ड्रीम पूरा नहीं हो जाएगा। तो हमने कहा सर हम खाएंगे क्या, हम तो वेजिटेरियन आदमी है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम है, क्या खाओगे मुझे नहीं पता, पर लिखो डायरी में कि जब तक नहीं खाओगे जब तक ये ड्रीम पूरा नहीं होगा। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि वो ड्रीम हमने लिया, ड्रीम पे हमने काम किया, जीवन को बड़े जीरो से हमने यहाँ जिस लेवल पे भी आ जाए वहां तक पहुंचते हुए हमने देखा। इस तमाम जर्नी के अंदर मैं कुछ स्लाइडें थोड़े से दिखाना चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा सर कि जीवन कैसे बदलता है, आरसीएम बिजनेस जीवन में कैसे बदलाव लाता है और जीवन कैसे रूपांतरित करता है। आरसीएम बिजनेस नहीं, ये जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है, ये जीवन की एक यात्रा है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी? हाँ हो रही है। यस सर, यस सर। यस, स्क्रीन पे जो पतला सा लड़का दिखाई दे रहा है सर, ये आरसीएम बिजनेस जब ज्वाइन किया था तो आज आप जिस महावीर सारंग को जानते हो ये वही लड़का है सर जिसने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी। तो ऐसा दिखता था, बहुत सारे लोगों को अलग अलग लगता है सर कि ये पहले पता नहीं पैसे वाले होंगे, पहले इनकी जानकारी बड़ी होगी, यहाँ से जीवन को शुरू किया था सर। और ये मेरा गांव है सर, ये मेरी मम्मी है जो अभी दुनिया में नहीं है सर। और जिस चारपाई पे बैठी है उसको ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ से टूटी हुई भी दिखाई दे रही होगी सर। पीछे मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा है और पीछे बाइक खड़ा है सर टीवीएस का। 7,000 रुपए की जब मेरी इनकम आई थी तब मैंने पहला ये छोटा सा ड्रीम पूरा किया था। 7,209 रुपए की इनकम आई थी तब मैंने ये बाइक खरीदा था, 1,500 रुपए इसकी किस्त आती थी। और सपना था कि मम्मी पापा के लिए कुछ बड़ा करना है। बीसी जी ने हमें मोटिवेट किया कि क्यों करना चाहते हो आरसीएम बिजनेस, ड्रीम लिखो, ड्रीम की लिस्ट बड़ी बनाओ। और मैं धन्यवाद और पूरा श्रेय बीसी छाबड़ा जी और राजाराम सर को देना चाहता हूँ। मेरे जीवन के ये 2 रोल मॉडल हैं। अगर शायद ये नहीं होते तो शायद इस जीवन में ये जो भी उपलब्धियां हैं मैं जनरेट नहीं कर पाता। और यहाँ से फिर धीरे धीरे ये बेड बदला। जिस मकान में रहते थे इस तरह का कच्चा मकान था सर, जब मैंने ड्रीम लिया था, सपना लिया था, गोल बनाया था, इस तरह का कच्चा मकान था। मेरे पापा और ये 4 भाई हैं, 3 भाइयों के पक्के मकान थे और हमारा ये कच्चा मकान होता था। तो पहला ड्रीम था 9 मार्च 2005 को इस मकान को बनाना है। लगातार प्रयास किया, 1 साल तक दूध और केले नहीं खाए। बीसी जी ने जो बताया वो लगातार करते गए और धीरे धीरे इनकम बढ़ी। 50,000 रुपए की इनकम आई। 80,000 रुपए की जब इनकम आई तब गांव में हमने ईंटें डलाना चालू किया। लोग हमें पागल बोलते थे, गधा बोलते थे और हमने नक्शा भी बना लिया था कि कैसा मकान बनाना है और लगातार प्रयास किया। और 2005 में 9 मार्च 2005 को ये मकान बनके तैयार हुआ और इसी मकान का उद्घाटन आदरणीय बीसी छाबड़ा जी ने किया था। उसी दिन दूसरा टारगेट लिया था कि गांव की सबसे महंगी गाड़ी लाएंगे, स्कॉर्पियो गाड़ी। 9 मार्च 2006 को हम लेके आए और ये ड्रीम की पावर है सर। ये मेरी पहली कंपनी विजिट थी सर, पहली बार जिंदगी में देखा था कपड़ा कैसे बनता है। मेरा दूसरा मैसेज है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस हो जाओ। उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सोच है उस सोच में अपनी सोच को शामिल कर लो तो आप बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं। पहली मेरी विजिट थी और पहली मेरी मुलाकात आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के साथ थी। जब कंपनी में मैं पहली बार गया तो इस तरह से टीसी छाबड़ा जी के साथ ये मेरी पहली मुलाकात थी। और ये मेरा पहला स्टेज का प्रोग्राम था, पहली बार स्टेज पे माइक पकड़ा था सर, शादी वाला कोट पैंट पहन के। और ये मेरी पहली स्टेज पे, बड़े स्टेज पे प्रोग्राम था।
जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, स्टेज पे जाने का मुझे मौका मिला, मेरे से मैसेज लिया गया और मुझे एक छोटा सा ट्रॉफी दिया गया लकड़ी का 20 रुपए का। मैं ये बताना चाहता हूँ सर, वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है उसकी कीमत क्या थी, इम्पोर्टेंट ये है उस 20 रुपए के लकड़ी के ट्रॉफी ने मेरे अंदर एक गांव के लड़के से एक नेशनल लीडर बनने का विश्वास जगा दिया कि इंसान जो सोच सकता है उसको हासिल कर सकता है। 200 लोग लगभग इस प्रोग्राम में रहे होंगे, 200-250 लोग। उन लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई और उन 250 लोगों के बीच में से जब मैं स्टेज पे गया, मुझे पहले बार ये बिलीव हुआ कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूँ, जिंदगी में कुछ बड़े अचीवमेंट पे जा सकता हूँ। और इसी प्रोग्राम में बताया गया था कि एक बड़ा प्रोग्राम अगर आप अपने इलाके में करते हो तो ये आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। हम लोगों ने लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में 33 गाड़ियों से एक रैली निकाली, उस पे बीसीजी की फोटो लगाई, पीछे हमने डीजे डांस लगाया, छाबड़ा जी तूने कमाल कर दिया, सारे हिंदुस्तान में धमाल कर दिया और पूरे हिंदुस्तान को बताया कि बीसी छाबड़ा यानी भागचंद छाबड़ा नाम का एक व्यक्ति आ रहा है श्री गंगानगर में, उसको जो सुन लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। और मुझे लग रहा है सर कंपनी लेवल पे वो सबसे बड़ा प्रोग्राम था। 50 रुपए की टिकट थी और 12,000 से ज्यादा हम लोगों ने टिकटें उस प्रोग्राम में काटी थी। और उस एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ। एक आपके इलाके में बड़ा प्रोग्राम आपके बिजनेस और आपके पिनों की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इस एक बड़े प्रोग्राम से हमारी टीम में 65 नई रॉयल्टियां निकली थी सर, और मैं पर्ल के लेवल से डायरेक्ट सर रूबी के लेवल तक का सफर तय किया था सर। ये गांव में पहली मारुति 800 गाड़ी हमने खरीदी थी सर, और ये पहली बार मैंने स्टेज शेयर किया था टीसी छाबड़ा जी के साथ। पहली बार मैं स्टेज पे गया था, बड़ा एक्साइटमेंट था, बड़ा जोश था, बड़ा जुनून था। और इस स्टेज पे जाने के बाद मैंने गोल बनाया, टारगेट बनाया, लक्ष्य बना के काम किया। फिर धीरे धीरे मेरी मीटिंगें शुरू हुई और ये मेरी पहली मीटिंग थी रायपुर के अंदर सर, जिस मीटिंग में लगभग 750 के लगभग लोग थे। और इस मीटिंग से 250-300 ज्वाइनिंग निकली। पूरे हिंदुस्तान में मेरे अंदर एक भरोसा बना, एक बिलीव लेवल तैयार हुआ कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। एक बड़ा प्रोग्राम आपके अंदर और आपकी टीम के अंदर नई जोश और क्रांति ला सकता है, ये मैंने महसूस किया। उसके बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पे मुझे फूल माला मिलती गई, मेरा रूप रंग व्यवहार सब बदलता गया, लीडर्स की नई फौज तैयार होती गई। और मेरा ऐसा मानना है सर, आप अकेले कितने भी पैसे वाले हो सकते हो, जानकारी वाले हो सकते हो, अगर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो टीम का निर्माण करिए। टीम आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगी। मैंने तमाम लोगों को कंपनी से जोड़ने का प्रयास किया, पीसीजी से जोड़ने का प्रयास किया, सिस्टम से जोड़ने का प्रयास किया, और मुझे लग रहा है वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। मैं लोगों का निर्माण करता गया, टीम लीडर्स का निर्माण होता गया। पहले कंपनी के पीछे खड़े रहते थे, जब टारगेट अचीव करते गए, लोगों का निर्माण करते गए, तो कंपनी के मालिक का हाथ पकड़ने का मौका मिला, सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला, उनको सम्मान देने का मौका मिला। और मेरे जितने भी अपलाइंस है उन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, मुझे मंच दिया हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा, जहाँ पे मैं बड़ी कामयाबी पे जा सकता हूँ। और धीरे धीरे रंग रूप बदलता गया सर। ऐसा बदलाव मेरे बड़े भाई के जीवन में हुआ, आदरणीय राजाराम सारंग जी जो मेरे गुरु हैं, मेरे बिजनेस के लाइफ मेंटर हैं, मेरे जीवन की बड़ी शख्सियत है, जिनको मैं लगातार फॉलो करता हूँ। यहाँ से उन्होंने अपने सफर को शुरू किया, अपने आप को धीरे धीरे बदलते गए, बिजनेस के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को बदलते गए। और मैं उनके अंदर आते हुए बदलाव को देख रहा था। वो पहले जर्दा लगाते थे, वो बीड़ी पीते थे, शराब सिगरेट पीते थे, है ना। उन्होंने अपने धीरे धीरे फ्रेंड सर्किल को बदला, किताबों पढ़ने को अपना साथी बनाया, उन्होंने एजुकेशन लेना शुरू किया, सीखना शुरू किया, नॉलेज गेन शुरू किया। हिंदुस्तान के हर कोने में वो टूर करते थे। उस समय हमारे पास कोई ज्यादा व्हीकल नहीं होते थे, गाँव से जाते थे, रात के 4 बजे उठते थे सर्दियों में, और पैदल लगभग 5 किलोमीटर जाके 3-3 दिन का सफर करके वो आसाम में बिजनेस करते थे। वो हमें मोटिवेट करते थे कि जीवन में जब भी आप बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए निकलोगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। लोकल की मिट्टी आपको रोजी रोटी देती है, बाहर की मिट्टी आपको किस्मत देती है। इसीलिए जिस इलाके में आप पैदा हुए हो ना, इससे 100 किलोमीटर के दायरे में आप पहले अपना नेटवर्क बिल्ड करो, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकलो। अगर आप बाइक पे सफर करते हो, कार पे सफर करते हो, बस पे सफर करते हो और शाम को घर आ जाते हो तो छोटा टेक्निकल आएगा। जिस दिन ट्रेन का सफर करोगे और घर से 500 किलोमीटर दूरी की जर्नी करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको बड़े टेक्निकल के दर्शन होंगे। धीरे धीरे रूप बदलता गया, मैं इनके लेवल को चेंज होता हुआ देखता गया, इनकी पर्सनैलिटी को बदलते हुए देखता गया, इनके विचारों को बदलते हुए देखता गया। और मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस कंप्लीट लाइफस्टाइल है जो आपके पूरे जीवन को बदलता है। जिस मकान को बनाया उसके पास 1 गाड़ी आई, फिर 2 गाड़ी आई, फिर 3 गाड़ी, फिर 4 गाड़ी, फिर 5 गाड़ी। अभी मेरी फैमिली 10 गाड़ियां मेंटेन करती है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ इस तरह के मकान में। और मुझे लग रहा है सर अभी तो फिल्म शुरू हुई है सर। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सफलता बताई जाती है
वो चालू ही नहीं हुई है। मुझे लग रहा है ये जो इनकम आ रही है ना, ये छुट्टा पैसा है। अभी बीसीजी बता रहे थे कि कंपनी की तैयारियां बहुत बड़ी है। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां माइनस में जा रही है, आज प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट माइनस में जा रहा है, लोगों की नौकरियां छिन रही है। ऐसे काल में दिन दुगनी रात चुगनी अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है 5 काम किसी भी इंसान को करने चाहिए बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए। नंबर 1, पहला काम करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना। अगर आप एक इंडिविजुअल आदमी को देखो तो 5 काम करने चाहिए बड़े लेवल पे जाने के लिए। नंबर 1 पहला ज्वाइन करना, नंबर 2 दूसरा आरसीएम के 100% प्रोडक्टों को यूज करना और 100% प्रोडक्टों को रिटेल करना, शेयर करना। नंबर 3 इस ऑर्गेनाइजेशन को नई टेक्नोलॉजी है, नया व्यापार है, व्यापार की नई तकनीक है, भविष्य का बिजनेस है, इसीलिए इसको सीखने पे फोकस करिए। आपकी अपलाइन कंपनी इस तरह की जूम मीटिंग, किताबें, जहां भी मौका मिले लर्निंग मोड में आ जाइए। जितनी जल्दी लर्निंग मोड में आ जाएंगे उतनी जल्दी अर्निंग मोड में आ जाएंगे। सीखना शुरू, जीतना शुरू, इसको सीखिए सर, ये सीखने की इंडस्ट्री है। तीसरा काम और चौथा काम, आप अपने नेटवर्क का निर्माण करिए। आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा, मेरा नेटवर्क मेरे को अमीर बनाएगा। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो आपको अमीरी आपके घर में लेके आएगा। आप खुद अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाएं, नेटवर्क बढ़ाएं, ज्वाइनिंग की रफ्तार बढ़ाएं। पूरे हिंदुस्तान में अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में आपके रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर होने चाहिए। चौथा काम नेटवर्क बनाएं और 5वां काम आप जीवन का गोल बनाएं, लक्ष्य बनाएं, टारगेट लेके काम करें सर। मैं पिछले 20 सालों से टारगेट लेके काम करता हूँ, लक्ष्य बना के काम करता हूँ, छोटे छोटे गोल बना के काम करता हूँ। आप भी लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए, टारगेट लेके काम करिए। कंपनी जिस दिशा में प्रयास कर रही है उस दिशा में वर्किंग करिए। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर, इस कोरोना काल में मार्च में जो आरसीएम बिजनेस ने पिनें निकाली है, सारी कंपनियां एमएलएम की इंडस्ट्री की अगर जोड़ दे और उन सारी पिनों को एक तरफ कर दे और आरसीएम की पिनों को एक तरफ कर दे तो मुझे लग रहा है न केवल हिंदुस्तान बल्कि ब्रह्मांड की, इस विश्व की सबसे पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर कोई है तो उसका नाम आरसीएम बिजनेस है। उसके प्रोडक्ट की अगर तुलना करें तो मार्केट के किसी प्रोडक्ट से नहीं हो सकता। नेटवर्किंग के सारे प्रोडक्टों को एक तरफ कर दिया जाए और मुझे लग रहा है गामा ओरिजिनल को एक तरफ कर दिया जाए तो अकेला गामा ओरिजिनल जो अमृत है सारे प्रोडक्टों को बीट कर सकता है। ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास लीडर्स की एक फौज है। मैं तमाम कोर टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, एजुकेशन के चैनल तैयार किए हैं, सेलिब्रेशन के चैनल तैयार किए हैं। मैं पूरी कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट को, सारे ब्रांड पार्टनर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान के उन पावरफुल लीडर्स को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सिखाया। और मेरे को लगता है सीखना कोई जरूरी नहीं है कि आपकी अपलाइन समझदार हो सर। इस बिजनेस में डाउनलाइन से भी सीखिए, क्रॉस लाइन से भी सीखिए, जहां मौका मिले। मैंने ईसा जी से बहुत सारी चीजें सीखी है, मैंने हिंदुस्तान के हर ब्रांड पार्टनर से बहुत सारी चीजें सीखी है। मिलिंद सर से गोल बनाना सीखा है ना, मनीषा जी से मैंने सीखा है अगर आप किसी गोल पे फोकस हो जाते हो तो बड़ा काम